इनका असर सिर्फ अकेला परिंदों के ऊपर नहीं बल्कि पत्थरों के ऊपर भी होता है। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त ये हजर अस्वद आसमान से आया था तो दूध की तरह सफेद था, लेकिन ये हमारे गुनाहों की वजह से ये स्याह हो गए। ये पत्थर ने भी अपना रंग तब्दील कर लिए, लेकिन हम अपना रंग तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दिल स्याह हो चुके हैं, हमारे दिलों के अंदर पलीदगी आ चुकी है, हसद और गीबत और अल्लाह ताला की नाफरमानियां आ चुकी हैं। पत्थर ने भी अपना रंग तब्दील कर लिए और हम पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। हमने उससे ज्यादा अल्लाह की नाफरमानियां की हैं। अभी जिंदगी बाकी है, अभी कुछ घड़ियां बाकी हैं, अभी कुछ मौके बाकी हैं। अपनी जिंदगी से गुनाह को खत्म करके ये वजूद, ये 5, 6, 7 फुट का वजूद किसी ने नहीं दिया, उस अल्लाह ने दिया है। इसकी हिफाजतें करने वाला भी वो है। बीमारियों को, तंगियों को, परेशानियों को, मसाइब को दूर करने जात भी अल्लाह की जात है। तो अल्लाह के साथ मुखलिस होंगे, इन गुनाहों को छोड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी के अंदर रहमत फरमा देंगे। अगर हम इन गुनाहों पर डटे रहे फिर इसी तरह हमारे ऊपर परेशानियां भी आएंगी और हमारे ऊपर अज़ाबात भी मुसल्लत होते रहेंगे, औलादें नाफरमान होती रहेंगी, माशरा इससे ज्यादा तबाह होता रहेगा। अगर चाहते हैं माशरे की इस्लाह चाहते हैं, अपने घरों की इस्लाह चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से गुनाह को खत्म कर दें, अल्लाह की नाफरमानी को खत्म कर दें, मासियत को खत्म कर दें। जो मर्जी जो कोई करता है उसका फेल उसके साथ है। हमने अपना हिसाब खुद देना है। अपनी कब्र की तैयारी करें, अपने हशर की तैयारी करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस गुनाहों का असर पुल सिरात पे भी होगा। पुल सिरात पे ये होगा कि ये लोग उनको अल्लाह ताला कट कट के अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डालेंगे और 50,000 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे और इनके ऊपर अज़ाबात मुसल्लत होते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेकी से मोहब्बत और बुराई से नफरत करने की तौफीक नसीब फरमाए।